तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। हमने एम्ब्रियो सैक फॉर्म किया था, देखा था एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड जैसा होता है। आज की वीडियो में हमें देखना है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैसे होता है। पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक कैसे जाते हैं या मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक कैसे जाते हैं। एज वी नो हमें पता है कि दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसके अंदर आइदर मेल और आइदर फीमेल होते हैं। तो अब मेन टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स हम समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर मेल टू स्टिग्मा फीमेल। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जाना पॉलिनेशन कहलाता है, सिंपल। और जो बायोटिक जैविक जिंदा चीज़ें और एबायोटिक अजैविक, ये दोनों जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इन्हें पॉलिनेटर्स बोला जाता है। यानी जो पॉलिनेशन करवाते हैं उन्हें पॉलिनेटर्स बोला जाता है या एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन बोला जाता है। तो पॉलिनेशन अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट के प्लांट के पास कैसे फ्लावर्स हैं, उसके बेसिस पे दो तरीके का पॉलिनेशन मेनली होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात होती है तो जब एक प्लांट अपने ही अंदर पॉलिनेशन, अपने ही फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन करवा दे, उसे और किसी प्लांट की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जब दो प्लांट्स के फ्लावर एक दूसरे में क्रॉस करके पॉलिनेशन करें, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक ऑटोगैमी होता है, एक गाइटोनोगैमी होता है। ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी कैसे डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझते हैं। सबसे पहले ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल बोले तो जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हों, तो उसी फ्लावर का मेल पार्ट जब अपने पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में इंजेक्ट कर देगा या डाल देगा, उस तरीके के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी पॉलिनेशन या ऑटोगेमस प्लांट्स बोला जाता है। तो ऑटोगैमी का मतलब है जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या करें, फ्यूजन शो करें या पॉलिनेशन शो करें। समझ में आया? दूसरा होता है गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, जैसे एक प्लांट पे दो फ्लावर्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो एक ही प्लांट के मेल पार्ट से, एंथर से पॉलन ग्रेन्स उस ही प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाके लग जाएं एक ही प्लांट के अंदर। मेन चीज याद रखने वाली है, एक ही प्लांट के अंदर, तो उसे गाइटोनोगैमी बोला जाता है। और इसके अंदर फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं यूनिसेक्सुअल। अंडरस्टूड? तो सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी। अंडरस्टूड? उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी बोलते हैं या एलोगैमी बोलते हैं। जीनोगैमी और एलोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम ब्रीड। मतलब एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो तरीके के हमने पॉलिनेशन मेनली पढ़े, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर थोड़ा सा जब हम और डिफाइन किया इसको, तो हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक तरीके का होता है, दैट इज जीनोगैमी। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को कैसे अडप्ट करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, जब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कैसे समझते हैं
सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे पहली एडवांटेज ये है कि किसी भी तरीके के पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटर मिंटू से ना एयर की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए, ना वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो पॉलिनेशन बहुत ईजीली कर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन की। ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन जब फीड ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स में हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सेम टाइप ऑफ जीन्स को ही बार बार फ्यूज करेगा। वो अपने ही सेम तरीके के जीनोम को एक साथ फ्यूज करके नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए चेंजिंग के लिए, वेरिएशन के लिए बहुत गलत है एक तरीके से। अगर हमें वेरिएशन चाहिए स्पीसीज में और वेरिएशन आता है तभी कोई स्पीसीज सरवाइव कर पाती है, इवोल्यूशन कर पाती है, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा ही नहीं, इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है। वहीं जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन इज अ बिट डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेटर मीनटू से जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाएंगे। तो अगर पॉलिनेटर्स नहीं मिलते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन रेट गिर जाती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स फ्यूज होते हैं एक साथ, इसकी वजह से वेरिएशन आता है और स्पीसीज का एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का रेट बढ़ जाता है, इवोल्यूशन करने का रेट बढ़ जाता है। तो दोनों के हमने एक एक ड्रॉबैक और एक एक एडवांटेज पढ़ ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। अब बात करते हैं अडप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अडप्टेशन का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट ने अपने आप को कैसे अडप्ट किया है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पाए, कैसे वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाए। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ है कि प्लांट का एंथर फ्लावर का और फ्लावर का स्टिग्मा दोनों के दोनों ऐसी पॉइंट पे होने चाहिए जिस पॉइंट पे तुरंत एंथर से पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे रुक जाएं और पॉलन ग्रेन्स बाहर ना जा पाए, मेन चीज। तो कहने का मतलब है जो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स हैं उन्होंने अपने आप को ऐसे मॉडिफाई किया है कि उनके पॉलन ग्रेन्स उन्हीं के पास आते हैं। तो कुछ एडाप्टेशंस हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहली होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है? होमोगेमी का मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही टाइम पे मिच्योर हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ जाती है, क्योंकि एक टाइम पे मिच्योर हो रहे हैं तो एक टाइम पे स्टिग्मा ओपन होगी, एक ही टाइम पे पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा। तो दोनों एम्ब्रियो सैक और पॉलन सैक दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन जल्दी हो पाएगा। तो होमोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दूसरी होती है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी के अंदर क्या होता है? क्लिस्टोगेमी या क्लाइस्टोगेमस क्या है? क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हाइड हैं, छुपे हुए हैं। इसीलिए छुपे हुए कहने का मतलब है जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इसके अंदर ही हैं। तो जो एंथर से पॉलन ग्रेन जाएगा वो इसी के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है क्लोज्ड फ्लावर्स। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इसके याद रखने के लिए, ऑक्जेलिस, वायोला और कॉमेलिना। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मेनली याद रखने हैं। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर्स की वो मॉडिफिकेशन, वो अडेप्टेशन जिसमें वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं अगर फ्लावर्स ओपन हैं तो उन्हें बोला जाता है चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, जिनके स्टिग्मा, एंथर्स सब एयर के अंदर ओपन हैं, बाहर दिख रहे हैं। और जो फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स। तो 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लावर्स ओपन है तो चैस्मोगैमस, और अगर फ्लावर्स क्लोज्ड हैं तो क्लाइस्टोगैमस। अंडरस्टूड? दोनों चीज़ें समझ में आई। उसके बाद अगली चीज़ आती है, वो होती है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या है
कि पॉलिनेशन के अंदर कौन से एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करवाते हैं पॉलिनेशन में। तो बेसिकली दो तरीके के एजेंट होंगे, पॉलिनेटर्स बोला जाता है उन्हें। तो दो तरीके के पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब कौन सा होगा? एबायोटिक का मतलब है जो लिविंग नहीं है, बायोटिक का मतलब है जो लिविंग है। तो स्पेसिफिकली बायोलॉजी में, बॉटनी में इनके नाम दे रखे हैं अलग अलग के। एयर से होगा तो क्या कहते हैं, और वाटर से होगा क्या कहेंगे, इंसेक्ट से होगा क्या कहेंगे। तो इनके सेपरेटली नाम होते हैं। तो मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बाकी दो तीन हम ब्रीफली भी पढ़ेंगे। एनिमल से कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है, एयर से कैसे होता है, ये हमें ब्रीफली पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो जब एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर, उसे बोला जाता है एनिमोफिली। या ऐसे फ्लावर्स जो एयर का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, उसे एनिमोफिलस फ्लावर्स भी बोला जाता है। अगर वाटर का यूज होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट्स का यूज होता है तो एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड्स का यूज होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और एनिमल्स का यूज होता है तो जूफिली बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लांट्स भी हैं, ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो रात को खिलते हैं, और रात को बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते। तो रात के टाइम पे जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको भी हमने सेपरेट नाम दे रखे हैं। जैसे बात करते हैं जब एंट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको एंट भी पॉलिनेट करवाती हैं। तो जब एंट्स पॉलिनेशन करती हैं तो उन्हें मायरोमोफिली कहते हैं। तो बहुत सेपरेट डिविजन्स होते हैं, बाकी आपको ये याद रखने हैं मेनली। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है जो हमें क्लियर करना है, वो है वायबिलिटी ऑफ पॉलन। वायबिलिटी का मतलब क्या है? वायबिलिटी का मतलब है कितने टाइम पीरियड तक जो पॉलन ग्रेन है वो एबिलिटी रखता है एग को फर्टिलाइज करने की। मतलब कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन एक्टिव रह सकता है, उसे वायबिलिटी बोला जाता है। तो जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वायबिलिटी जो है वो बहुत मेन क्राइटेरिया है, बहुत मेन फैक्टर है। क्योंकि अगर किसी का पॉलिनेशन पीरियड, किसी की वायबिलिटी किसी पॉलन ग्रेन की 1 दिन है और वो फ्लावर 1 दिन में पॉलिनेशन नहीं कर पाया, तो पॉलन ग्रेन डेड हो जाएगा। और डेड हो जाएगा तो इसका मतलब है पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है वायबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पॉलिनेशन पे। तो वायबिलिटी हर प्लांट की अलग अलग होती है। जैसे मेनली मैंने ग्रेन्स की बता रखी है, जैसे वीट की या राइस की बात करते हैं तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। इसीलिए जो राइस और वीट होते हैं ये मासेस में उगाए जाते हैं, क्रॉपिंग की जाती है इनकी, ताकि ये इजीली फर्टिलाइज कर पाएँ, इजीली पॉलिनेट कर पाएँ। दूसरा होता है, अब थोड़ी एक दो हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। लार्जेस्ट पॉलन, जो सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन होता है, जो सबसे बड़ा साइज में, जिसका डायमीटर में सबसे बड़ा है जो पॉलन ग्रेन, उसका नाम है मिराबिलिस ज़लापा। ये मिराबिलिस ज़लापा जो है, इन कॉमन हम देखते हैं इनके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हमें रोड पे दिखते हैं, पिंक कलर के होते हैं ये फ्लावर्स, या गार्डन वगैरह में इजीली हमें दिख जाते हैं। दूसरा होता है जो लॉन्गेस्ट पॉलन है। लॉन्गेस्ट पॉलन का मतलब है लंबा, सबसे लंबा पॉलन। इसके बारे में हमें ब्रीफली पढ़ना है। ये वाटरी प्लांट होता है, इसे कहते हैं ज़ोस्टेरा। तो ये दो मेन चीज़ें याद रखनी है, लार्जेस्ट पॉलन, लॉन्गेस्ट पॉलन। अगली क्लास में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि हाइड्रोफिली और एनिमोफिली यानी एयर से और वाटर से कैसे पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।